हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए पॉलिटी के प्रश्न यूथ बुक से देख रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन बुक से। हम संघीय कार्यपालिका और विधायिका पढ़ रहे हैं। इसके पहले के चैप्टर सभी खत्म हो चुके हैं। हम 300 प्रश्न तक इसमें भी कर चुके हैं। अब 301 से शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा ये संघीय कार्यपालिका और विधायिका। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए 301 से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्य के लिए सही है? राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो दोनों कथन सही है, ये और भी दोनों सही है। ऑप्शन ये सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जिसकी व्याख्या पढ़ने लायक रहेगी उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। बिना मतलब के समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ने लायक है वही पढ़ेंगे। तो इसमें राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य की विधानसभा के अनुसार एकल संवैधानिक मत द्वारा होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। समांतर लोकसभा की बैठक में खाली स्थान के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि में को प्रश्नकाल कहा जाता है। इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। किस अवधि को कहा जाता है? पहले घंटे को। पहले घंटे को प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रतिदिन बैठक के प्रारंभिक 1 घंटे तक यानी 11 से 12 बजे तक होती है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं। प्रश्न कितने तरह के होते हैं? प्रश्न 3 तरह के होते हैं। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, असूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित तथा अल्प सूचना प्रश्न वह होता है जो अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित है, जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु हुई निर्दिष्ट सूचना अवधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है, जिसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में 47 सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें। अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें हैं। अनुसूचित जात के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं और यह अनुच्छेद 330 में है। अनुसूचित जातियों के लिए 330 में। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये बता ही दिए पिछले प्रश्न में। तो ये 84 है। 84 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। अगले प्रश्न चलते हैं। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। यह कौन है? पीठासीन अधिकारी हैं। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, याद किए रहना। अनुच्छेद तो जरूर पूछेगा, पुलिस में भी और एसआई में भी कई अनुच्छेद आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे 108 संयुक्त अधिवेशन है, 280 वित्त आयोग है, अनुच्छेद 93 इसी में एक है। ये लोकसभा अध्यक्ष के चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों से करती है, अनुच्छेद 93 में है। तो कई अनुच्छेद हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक दिन अनुच्छेदों को मैं पढ़ा दूंगा जो इम्पॉर्टेंट है, उसकी पीडीएफ बनाकर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। यही 17वीं लोकसभा के भी थे, यही 18वीं लोकसभा के भी हैं, ओम बिरला। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या से कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो यह 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह नियम 1991वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बनाया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बनाया गया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों की तकनीकी लेखा परीक्षक के कार्य को सौंपा गया है। दिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, जिसे शार्ट में CAG कहते हैं। CAG अनुच्छेद 148 में है। CAG का पद ये अनुच्छेद 148 में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब CAG कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसमें से जो पहले हो वह रिटायर हो जाता है, यानी सेवानिवृत्त हो जाता है। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? तो विवादों की वजह से नहीं आया। यह है कोयला खान आवंटन। तो ये बहुत विवादों में था। ये पूरा चुनाव 2014 चुनाव से पहले बहुत इसका शोरगुल था। बोफोर्स तोप मामला तो चल ही रहा है, कभी कभी ये इसका चर्चा हो ही जाती है। 2G स्पेक्ट्रम तो घोटाला का बहुत हो। सत्यम कंप्यूटर मामला का कोई विवाद का नहीं आया था। सत्यम कंप्यूटर मामला जांच की थी इसकी CBI ने। CBI ने नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने। सत्यम कंप्यूटर मामला भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध है। कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ये भी सही है। पूछा गलत कौन है? राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। गलत है। 30 वर्ष नहीं, 35 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। 35 वर्ष का। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, चाहे रेल मंत्री हो चाहे वाणिज्य मंत्री हो। ये अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद के संबंध में बंद किया गया है। 74 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। 75 में प्रधानमंत्रियों की सहायता से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करेगा है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये भी एकदम सही है। जाकिर हुसैन पहले। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। गलत है। फखरुद्दीन अली अहमद के समय में आपातकाल लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। 25 जून 1975 को। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि अभी जल्दी ही संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा हुई है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न चलते हैं। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री करता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा। ये 2014 में थे। सपा शासन में दुर्गा शंकर मिश्रा थे मुख्य सचिव। केंद्र में मुख्य सचिव का चयन प्रधानमंत्री करता है। तो वर्तमान सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रवि प्रकाश गोयल हैं। रवि प्रकाश नहीं, शशि प्रकाश गोयल हैं। शशि प्रकाश गोयल हैं वर्तमान मुख्य सचिव। इनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया गया है। इस समय शशि प्रकाश गोयल हैं। लेकिन आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इसको ज़रूर सर्च कर लीजिएगा कि मुख्य सचिव कौन है, पूछ सकता है, क्योंकि इनका कार्यकाल कई बार बढ़ाया गया है। भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होता है। अनुच्छेद 53(2) में उल्लिखित है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होगा। वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार है। अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें दी गई हैं। भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1963 है। अधिनियम में नियम 163 बना है।
केंद्र के कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में उल्लिखित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है जिन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगले प्रश्न चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा होता है, कार्य मुक्त होते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग होता है। और अपने भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। 543। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं, यानी 55 सदस्य कोरम पूरा होता है। इसमें भी 543 में भी 54.3 हो रहा है, तो 1/10 भाग, तो 3 का मतलब 55 होगा, क्योंकि ये कोई आधा 1/3 आदमी तो बैठेगा नहीं, पूरा बैठेगा, यानी 55 व्यक्ति सदस्य संख्या कोरम पूरा करेंगे। राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, तो राज्यसभा की सदस्यावधि 6 वर्ष होती है। देखिए कितना घुमा के पूछा है, कांस्टेबल का प्रश्न है ये कांस्टेबल 2013 में आया है। सदस्यावधि ये नहीं लिख दिया है कि सदस्य की अवधि कितने साल तक कार्यकाल होता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं है। ये प्रश्न 2013 में प्रणब मुखर्जी थे। इस समय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इस समय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के तौर पर 15 जुलाई 2022 को शपथ लिए हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला राज्य है? तो यह आंध्र प्रदेश से कटकर बना है। 29वां राज्य 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र हैं। संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है भारत में? जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस राज्य का बजट संसद पारित करती है। कई बार ये प्रश्न यूपीएसआई में भी आया, यूपी कांस्टेबल में भी आया, रिपीट कर सकता है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, तो कोई भी सदन सत्र में ना हो। अध्यादेश कब जारी करता है? जब कोई सदन सत्रावसान में न सत्र के अधीन ना हो, यानी 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश कितने दिन तक जीवित रहता है? तो अध्यादेश 6 महीने 6 सप्ताह तक रहता है। 6 महीने से पहले भी अगर वो अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह रह सकती है अध्यादेश। अगर सत्र चालू हो गया तो 6 सप्ताह तक अधिकतम जीवित रहेगी। अगर उसमें पास नहीं हुआ अध्यादेश, अधिनियम नहीं बना, तो वह समाप्त हो जाता है। संसद व विधानसभाएं जिस विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो उनका उल्लेख 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का भी उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा के अध्यक्षता को लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष का ऑप्शन ही नहीं दिया है। उपसभापति तो राज्यसभा के होते हैं, तो लोकसभा के यानी तभी तारांकित किया है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। उपाध्यक्ष करते हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसका नाम संबंधित राज्य के मतदाता सूची में ही दर्ज हो। ये अनिवार्य अर्हता नहीं है। भारत के किसी राज्य में दर्ज हो। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, बिल्कुल सही है। उनकी न्यूनतम 30 वर्ष हो और आयु 30 वर्ष की बात करता है। 30 वर्ष नहीं, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री या लोकसभा सदस्य बनने के लिए, प्रधानमंत्री भी एक लोकसभा संसद सदस्य ही बनता है, कभी कभी राज्यसभा सदस्य बनता है। तो वो अगर संसद बन के आ रहा है, लोकसभा का सदस्य है, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु उसकी रहेगी। और वह पढ़ा लिखा, ये कोई योग्यता नहीं पढ़ा लिखा है, यानी ऑप्शन सी सही, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है? साधारण विधेयक लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? दिया जम्मू कश्मीर में। हालांकि ये प्रश्न काल में था, अब समाप्त हो गया ये। अब वहाँ पे भी एनएसए अधिनियम लागू है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू है। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा से कब हटाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लद्दाख में विधानसभा नहीं है। मांग चल रही है विधानसभा की, लद्दाख वाले मांग कर रहे हैं, हालांकि अभी नहीं मिला है। किसी जात को अनुसूचित जात की श्रेणी में अनुसूचित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो, लोग राष्ट्रपति मान देते हैं, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद में महाभियोग द्वारा है, संसद में महाभियोग द्वारा। महाभियोग किस अनुच्छेद में? 61 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। वही चीज़ें यहाँ दी गई हैं, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 12 सदस्यों को 331 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि पहली बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है, किनके ऊपर है? राष्ट्रपति के ऊपर है, क्योंकि वही सेना का प्रमुख होता है, सर्वोच्च सेनाधिकारी होता है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बिल्कुल सही, ये दोनों शर्त तो सही है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह उपयुक्त तीनों शर्तें पूरा करता हो तथा उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकड़ी मत द्वारा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा कौन सही नहीं है, तो राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को संसद के द्वारा। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। ये एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन दोबारा ये निर्विरोध चुने गए थे। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है? विशिष्ट निमंत्रण पर भाग लेने का अधिकार है। महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी ही एक ऐसा पद है, ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य न रहते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगले प्रश्न चलते हैं। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है, हालांकि पहले प्रश्न बता चुके, कई बार आ चुका, अनुच्छेद 76 में है।
भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। ऑप्शन डी सही है। 12 बजे से 1 बजे तक यह होता है शून्यकाल। हालांकि संविधान में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय समाचार पत्रों या टीवी चैनलों द्वारा या पत्रकारों द्वारा दिया गया यह नाम है। लोकसभा में लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में 80 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से चुने गए हैं। पहली बार लोकसभा को निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने भंग किया था? पहली बार लोकसभा को इंदिरा गांधी ने भंग किया था। दिसंबर 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम लोकसभा को भंग किया था। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये विशेष ध्यान देना, एग्जाम यही भूल जाता है, नहीं पूछा कि हाँ पूछा, और ये का ऑप्शन जो सही रहता है पहले ही ऑप्शन देख के मार के आगे चले जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं, गलत है, ये गलत है। संसद का उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा, सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होते हैं, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। कौन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। नामित सदस्य 12 नामित सदस्य जो राष्ट्रपति करता है वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। कई बार प्रश्न आ चुका है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है राष्ट्रपति वाला। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद 79 में दिया गया है। कैबिनेट का नेता होता है, कैबिनेट का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है, उसे दोषारोपण भी कह सकते हैं। अब महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, लोकसभा के द्वारा, अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाकर लोकसभा में, राज्यसभा में महाभियोग नहीं लाया जा सकता है, ध्यान रहे। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और 1991 में नरसिम्हा राव थे। आपको बताना है कि नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में वित्त मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो थे वो भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा उनका योगदान है। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? द्विसदनी विधानमंडल नहीं है तो इस समय जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु दोनों में नहीं है। और जब प्रश्न पूछा गया था उस समय तमिलनाडु में नहीं था, जम्मू कश्मीर में था। इस समय 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ये 7 दिया, 7 नहीं, इस समय 6 है। जम्मू कश्मीर का 31 अक्टूबर 2019 को विघटन करके 2 राज्य बना दिए गए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, विधायिका है, एक सदनी, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश है। एक सतर्कता के दृष्टिकोण से सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों की तकनीक लेखा परीक्षा के कार्य को सौंपा गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग को, केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या पूछा है? लेखा परीक्षा है ना, लेखा परीक्षा तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अनुच्छेद 148 में है। महालेखा परीक्षक, इसको शॉर्ट में CAG कहा जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिट ऑफ जनरल, कंट्रोलर, ऑडिट एंड जनरल। और CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगले प्रश्न चलते हैं। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों सिवाय उनके जिन्हें भी निर्दिष्ट छूट से प्राप्त है की आवश्यकता होती है। किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न चलते हैं।
तो दोस्तों संघीय कार्यपालिका और विधायिका समाप्त हो गई। हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब राज्य की कार्यपालिका और विधायिका अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।